नमस्कार। व्यक्ति विशेष में आइए हम बात करते हैं समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष SN श्रीवास्तव जी से, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी जो है राजनीतिक सुधार की यात्राएं भी इन्होंने चलाई हैं और मोर्चे को लेकर के काफ़ी सजग हैं और 3 बार के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जानते हैं इन्हीं की जवानी किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया। इनका संघर्ष विशेष रहा है और इन्होंने गौ रक्षा अभियान भी चलाया है। अभियान में काफ़ी अंदरूनी तौर पर इन्होंने दौड़ भाग करके संगठन को मजबूत किया और इन्हीं से जानते हैं किस प्रकार का इनका संघर्ष रहा है, कितना लंबा कार्यकाल रहा है और जानते हैं समाज को सुधारने के लिए इन्होंने क्यों पार्टी का गठन किया। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देते हुए बता दूं कि मेरा नाम पूरा सच्चिदानंद श्रीवास्तव है और मैं 1977 से इंजीनियर बना। चीनी मिल से शुरू हुआ, सिंचाई विभाग होता हुआ, जल निगम होता हुआ रेलवे में आया 1980 में और 1980 से लेके 2016 तक। इस दौरान हमने गलत कामों का विरोध किया, आर्थिक आतंकवादियों का विरोध किया जो घूस लेते थे। पठानकोट में रंगे हाथ जहां कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उसके साथ साथ लखनऊ में खास करके मालविका स्टील जो कोयला लाती थी, मेटलर्जिकल कोक, उसके स्थान पर हार्ड कोक का किराया चार्ज होता था और इस तरह से कई आर्थिक लूटें जारी थी जिनके खिलाफ हम लोगों ने विश्व में भी एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय पर भ्रष्ट अधिकारियों की फोटो प्रदर्शनी। उसके बाद जब मैं 16 में रिटायर हुआ और उसके बाद राजनीति में आया तो हमारे समाजवादी साथी थे, वरिष्ठ साथी हैं अभी, सर श्री रघु ठाकुर जी, और वो एक तरह से हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। मैं सबसे पहले उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से राजनीति की जो नींव है उसको सीखा और सीखने के बाद ये समझ में आई बात कि हिंदुस्तान में, जैसा कि पूर्व सतर्कता आयुक्त NK विट्ठल जी लिखे भी और कहे भी अपने कार्यकाल के दौरान कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार नहीं, आर्थिक आतंकवाद है और इसके 5 प्रमुख खिलाड़ी हैं। पहला भ्रष्ट नेता जो आज आपके सामने है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य माध्यमों से जो पैसा लेके काम किया गया है वो सारे आर्थिक आतंकवादी हैं। दूसरा उन्होंने कहा भ्रष्ट अधिकारी, तो नेता जो काम करता है वो बिना अधिकारी के सहयोग के हो नहीं सकता। तीसरा NGO, जो अभी आपने देखा कि केजरीवाल जी को भी जेल कराया गया, तो जो NGO हैं वो भी आर्थिक आतंकवाद में शामिल हैं। और उसके बाद भ्रष्ट व्यापारी, जैसा कि आप देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाना भी चाहूँगा कि ये जैसे लिस्ट है, इसमें करीब 56-57 खाने बने हुए हैं एक पेज में और ये सब 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने वाले हैं। ये 337 पेजों में लगभग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए दिए गए। तो ये भ्रष्ट व्यापारी और अंत में ये क्रिमिनल जो जिनको आप समझते हो कि यही गुंडे। तो इनका जो संगठन है, इनका जो पार्टी है, इसके खिलाफ, इस आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ हम जब अपना राजनीतिक जीवन 2016 में शुरू किए अप्रैल में, तो सबसे पहले हमने ये मुहिम चलाई थी कि विदेशी पूंजी हटाओ, स्वाभिमान बचाओ, देश बचाओ। और जब और अंदर घुसे तो ये पाया कि यहाँ केवल आर्थिक आतंकवाद है और जब तक आर्थिक आतंकवादियों को यहाँ से नहीं भगाया जाता तब तक देश आजाद नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आपने पहले भी आवाज उठाई, जिसको लेकर के अभी काफी मुद्दा जो है गर्म है, लेकिन क्या इस पे कोई विशेष कार्यवाही की जाएगी? देखिए, न्यायपालिका को मैंने ट्वीट करके लिखा भी, न्यायपालिका को तो नहीं लिखा था बट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैंने एक लिखा था उस दिन, जिस दिन ये फैसला आने वाला था चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट पे जी, कि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज
फैसला देगा और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेके जो नियम बनाए गए हैं, जो एक्ट बनाए गए हैं, इस पर रोक लगाएगा। क्योंकि ये सीधा सीधा जो हमें प्रतीत होता है वो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संविधान पीठ के आदेशों का इस कानून को बनाते समय सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है, जिससे नैसर्गिक न्याय मिलना यहाँ के नागरिकों को संभव नहीं है। सर, ये पीछे आपने लगाया है कसाई पार्टी नहीं भाई पार्टी कोड में। भाई पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी हो सकती है? देखिए, हमारी पार्टी समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा है जी। और समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा जो है ये चल रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग से भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि विधान के अनुसार जो अनुमतियां हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो हमें मिल जाए। अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ है। इंसान प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे। और उसी के तहत पार्टी में हमने 4 मुख्य बिंदुओं पे अगर हमारी सरकार बनती है, बनाने में हम लोग सफल हो जाते हैं, तो सबसे पहले सर गाय लोकसभा चुनाव में जो है क्या एजेंडा रहेगा आपकी पार्टी का और कितनी सीटों पे जो है आप प्रत्याशी उतार रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा सीधा सीधा है कि जब सत्ता हमारे हाथ में आती है तो सबसे पहले हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। जी। दूसरा, गौ हत्या को और नशे के कारखानों को तुरंत बंद करेंगे। तीसरा, भारत को टैक्स फ्री बनाएंगे। और चौथा, 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के जो स्वस्थ नागरिक होंगे उनके शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अनुकूल कार्य करना आवश्यक बनाएंगे और सरकार उनको कार्य उपलब्ध कराएगी। सर, देखा गया आमतौर पर आप जो है 3 बार यानी 15 वर्ष से चुनाव और जनता के बीच में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आपके वोटों का अंतर जो है बढ़ता है। ठीक है, वोट आपको अधिक मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या कारण है? 2017 में हम राजनीति में, 2016 में हम राजनीति में आए जी। और 2016 में राजनीति में साथी रघु ठाकुर जी के पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद के साथ हम आए। उनसे सीखा हमने, लेकिन जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हमें समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा का गठन करना पड़ा और इसमें 4 पॉइंट बनाए गए जिन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहला, गाय की हत्या, जो पिछले 75 वर्षों में जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक गाय की हत्या किसी भी सरकार में बंद नहीं हुई। गाय की हत्या जारी हुई। इसलिए इस गो हत्या को तुरंत बंद कराने का संकल्प लिया हम लोगों ने। और गाय को सबसे पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं। खास करके जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, सब गाय की रोटी पहले निकालते हैं घर में या गुरु को, जबकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवै नमः। इसके बावजूद पहली रोटी हमारे घर की गाय माता के लिए निकलती है। उस गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने का संकल्प लिया हम लोगों ने। और उसके साथ ही हमारी पार्टी ने यह भी घोषणा की और संकल्प ली कि हम नशे से किसी राष्ट्र का विकास नहीं होता। यहाँ गली गली में नशे की दुकानें हैं, नशे के कारखाने हैं, यहाँ तक कि गन्ने के रस से चीनी के स्थान पे शराब, कच्ची शराब बनाई जाने लगी, जिसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूटा जाने लगा। तो जनता के धन को लूट बंद करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, हर नागरिक चैन से परिवार मजबूत हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि सत्ता में आने के बाद इस देश को टैक्स फ्री बनाएंगे। और टैक्स की जहां तक बात है, हमारे विष्णु पुराण में भी
बताया गया है छठे अंश में, साफ साफ लिखा हुआ है कि कलयुग में चेतावनी दी गई है छठे अंश में कि कलयुग में राजा टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूटेगा। तो कलयुग को हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और गाय हत्या पे जो सनातन धर्म है हमारा, उसके जो संरक्षक हैं शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिर्पीठ के सर्वश्री अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी 10 मार्च को उन्होंने 10 मिनट के बंद का आह्वान किया था, भारत बंद का। 10 गो हत्या अब बस, ये नारा था हम लोगों का। उसके बाद 14 मार्च से जगत गुरु शंकराचार्य पैदल गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद संसद तक की नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं। उनके पैरों में छाले भी पड़े जा रहे हैं। उनके पैरों में छाले ही पड़े जी। और हिंदू जो है आज मालूम नहीं किस गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सो रहा है कि वो गाय माता के लिए भी, जिन्होंने अगर कोई अनाज न मिले, कोई खाना जब नहीं मिलता था, जब कोई उपज नहीं होती थी, तो हम लोगों को पालता कौन था? गाय का दूध से हमारा पालन पोषण होता था। उस गाय माता के लिए आज हिंदू उसकी जानकारी में नहीं है। दूसरी चीज, हम लोगों ने इस चुनाव में जगत गुरु जी घोषित करेंगे 2 सूची, और समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा भी उन्हीं 2 सूचियों पे काम कर रही है। पहली चीज की, जो गाय की हत्या करता है, जो गाय मारता है, जो गाय काटता है, वो कसाई है। जो उसको सहयोग करता है वो कसाई है। जो गाय हत्या पे बोलता नहीं है वो कसाई है। जो उनको संरक्षण देता है वो कसाई है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या सार्वजनिक संगठन। तो ये पार्टी जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो 75 साल से गाय हत्या नहीं बंद कर पाई, अगर ये शपथ पत्र पर नहीं देंगी कि हम सत्ता में आने के बाद गाय हत्या बंद करेंगे, तो वो कसाई पार्टी की लिस्ट में आएंगे। सर और एक मिनट, और जो शपथ पत्र देंगे कि हम सत्ता में आने के बाद, सरकार बनाने के बाद तुरंत गाय हत्या बंद करेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता करेंगे, उन्हें हम लोग भाई पार्टी में शामिल करेंगे। और ये नारा है जगत गुरु का, कसाई पार्टी नहीं भाई पार्टी को वोट दें। ठीक उसी तरह से जो ये इलेक्टोरल